श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ब्रह्मांड पुराण अध्याय 59वां। विवस्वत मनु की उत्पत्ति। बृहस्पति ने कहा कि जब ऋषियों से जब यह उपर्युक्त उपाख्यान कहा गया तो वे सब बहुत अधिक प्रसन्न हुए। उसके बाद अधिक सेवा के द्वारा पुनः उन्होंने पूछा। ऋषियों ने कहा कि उन असीमित तेज वाले राजाओं वंशों का प्रारंभ से लेकर चरित्र स्थिति और उनका प्रभाव हम पूछने वालों को बताओ। उन ऋषियों के द्वारा इस प्रकार ऋषियों के वाक्य को जानने वाले व्याख्यानुकुशल उन महर्षि लोमहर्षण ने ऋषियों उत्तराख्यान से में पुनः परम वाक्य कहा कि जो ऋषि ने कहा है वही मुझ बोलने वाले को बताइए। असीमित तेज वाले राजाओं का वंशों का प्रारंभ से लेकर उनकी स्थिति तथा उनका प्रभाव क्रमशः हमें बताइए। वरुण की पत्नी स्तुता देवी कही गई। उसके दो पुत्र कली और वेद हुए और स्तुता देवों में भी सुंदरी स्त्री थी। कली के दो जय और विजय महापराक्रमी पुत्र हुए। वेद के घृणी और मुनि दो महाबली पुत्र हुए। वे दोनों अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाले तथा परस्पर एक दूसरे को खाने वाले थे। जब तब एक दूसरे को खाकर वे विनाश को प्राप्त हुए। कली सुरा का संज्ञ था। उसका पुत्र सदमद सुना गया। स्मृता, हिंसा, निकृति और स्मृति कली की पत्नियां थी। उनसे कली के अन्य चार पुत्र हुए जिनका नाम है नाक, विघ्न, विख्यात, भद्रम और विधम। विघ्न बिना सिर वाला था और नाक बिना शरीर वाला था। भरदम एक हाथ वाला और विधम एक पैर वाला था। भरदम की पत्नी तामसी और पूतना थी। विधम की पत्नी रेवती थी। फिर भ्रदम और विधम के हजारों पुत्र थे। नाग की पत्नी शकुनी थी और विघ्न की अयोमुखी थी। राक्षस तो महान पराक्रमी थे तथा बिना विचार कर कार्य करने वाले थे। संध्या से ही विचार करने वाले थे। रेवती और पूतना के पुत्र नेत्रम नाम से स्मरण किए गए। वे सब राक्षस विशेषतः बालकों को पकड़ने वाले थे। ब्रह्मा के द्वारा अनुमति प्राप्त कार्तिकेय उन सब के अधिपति थे। बृहस्पति की जो बहन वर स्त्री ब्रह्मचारिणी थी वह वर स्त्री योग सिद्ध थी तथा समस्त संसार में आसक्त बिना आसक्ति के विचरण करती थी। अष्टम वसु प्रभास की वह पत्नी थी। उन बृहस्पति की बहन प्रभाव की पत्नी वर स्त्री से विश्वकर्मा नामक पुत्र पैदा हुआ जो शिल्पी प्रजापति हुआ। त्वष्टा विश्वकर्मा विराज के उदार बुद्धि वाले धर्म पुत्र हुए। वह विश्वकर्मा देवताओं की हजारों शिल्पियों का कर्ता था जिसने सब देवताओं के विमान बनाए थे। जिस महान आत्मा के शिल्प पर मनुष्य जीवपार्जन करते थे उस विश्वकर्मा की पत्नी विरोचना प्रसन्न रहने वाली सुनी गई। वह विरोचना की बहन तथा त्रिशिरा की माता थी। देवाचार्य बृहस्पति महान विश्वरूप बुद्धिमान का यह वंश है। विश्वकर्मा के पुत्र विश्वकर्माए स्मरण किए गए। उनकी छोटी सबसे कम आयु वाली पुत्री विख्यात सुरेणु थी। त्वष्टि को सविता की पत्नी थी। त्वष्टि जो सविता की पत्नी थी जो फिर संज्ञा नाम से प्रसिद्ध हुई जिसने महाभाग ज्येष्ठ पुत्र विवस्वान मनु को उत्पन्न किया तथा युगल यम को पैदा किया। फिर यम और यमुना के साथ दो यम को पैदा किया। वही देवी कुरुक्षेत्र में जाकर घोड़ी का रूप धारण करने वाली थी।
सविता के इस रूप का नासिकाओं से पैदा होना स्मरण किया गया है। यह महाभाग से अंतरिक्ष में अश्विनी कुमारों को जन्म दिया, जो दोनों घोड़ी बनी हुई संज्ञा की नासिका से पैदा हुए थे। नासत्य नासदीय का दृश्य दोनों मार्तंड के पुत्र हैं। ऋषियों ने कहा कि मार्तंड को विद्वानों ने विवस्वान किस कारण से कहा तथा किस लिए उस सुंदर रूप वाली संज्ञा ने घोड़ी बनकर नासिका से पैदा किया, यह सब मैं पूछना चाहता हूँ। आप यह सब हमें बताइए। सुत जी ने कहा, चीरकाल से उत्पन्न मति भिन्न अंड को त्वष्ट्रा ने तोड़ दिया। जब गर्भ का वध हुआ तब कश्यप मुनि भ्रांत होकर भाग गए और अंड को दो भागों में काट दिया। तब अंड को देखकर त्वष्टा ने कहा कि यह अंड कम नहीं होवे। हे निष्पाप अंड, तुम मार्तंड हो जाओ। यह निश्चय ही मरा हुआ अंड नहीं है, ऐसा स्नेह से पिता ने कहा। उसके उस वचन को सुनकर नाम अनवर्थ उद्राहत हो गया, अर्थात अर्थ का अनुसरण करने के कारण मार्तंड नाम पड़ गया, जिससे मार्तंड पैदा होवे ऐसा कहा गया। तो उस अंड के दो टुकड़े करने पर उससे विवस्वान सूर्य मार्तंड पैदा हुए, ऐसा पुराणों द्वारा होना बताया गया है। उसके बाद मार्तंड विवस्वान की संतान को बताऊंगा। पुनः सविता की पत्नी संज्ञा ने 3 पुत्रों को पैदा किया, मनु, यमी, यम और छाया तथा शनेश्चर। शनेश्चर मार्तंड के पुत्र कहे गए। कश्यप ऋषि से दक्षिणी में महायशा विवस्वान का जन्म हुआ। उन विवस्वान की पत्नी संज्ञा देवी हुई। पहले वह संज्ञा सुरेणु इस नाम की थी, फिर वह संज्ञा इस नाम से प्रसिद्ध हुई। वह संज्ञा अति तेजस्वी भगवान मार्तंड की पत्नी थी। उनको मृत अंड नहीं कहा गया। नहीं जानते हुए कश्यप ने उन्हें प्रेम में मार्तंड कहा, अतः उन्हें मार्तंड कहा जाता है। इन विवस्वान का तेज बहुत अधिक है और नित्य ही है, जिस तेज के द्वारा इन कश्यप पुत्र मार्तंड ने तीनों लोकों को तापित किया। उन मार्तंड सूर्य की संज्ञा में 3 संतानों को पैदा किया, जिसमें 2 महापराक्रमी पुत्र हैं और एक कन्या विदित है, जिनमें वेवस्वत मनु सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं, जो श्राद्ध देव और प्रजापति हैं। उसके बाद यम और यमी 2 जुड़वा पुत्र हुए। विवस्वान का असह्य तेज वाला रूप देखकर उसे सहन न करती हुई संज्ञा ने पुनः अपनी सवर्णा छाया का निर्माण कर लिया। महाभागा वह संज्ञा नारी उसकी छाया प्रकट हो गई, अर्थात संज्ञा ने छाया को पैदा किया। वह छाया नारी हाथ जोड़कर संज्ञा से बोली। छाया ने संज्ञा से कहा कि बोलो, मुझे क्या करना है। तब उस संज्ञा ने उससे कहा कि मैं स्वयं ही पिता के घर चली जाऊंगी, तुम्हारा कल्याण होवे। तुम्हें बिना किसी भय संकोच से मेरे लिए इस भवन में रहना है। ये दोनों बालक और वरवर्णनी कन्या, इन दोनों का तुम्हें पालन करना है और भगवान सूर्य से नहीं कहना है। यह दोनों बालक मुझे पालने हैं, ठीक है, ऐसा ही होगा। इस प्रकार कहकर वह तपस्विनी लाजवती लज्जाती हुई के समान त्वष्टा विश्वकर्मा के पास गई। पिता त्वष्टा ने उसको आई हुई देखकर क्रुद्ध होकर इस प्रकार कहा कि तुम अपने पति के पास जाओ, इस प्रकार तुम्हें पुनः पुनः नियुक्त किया है। वह तब अपने अनिंदित रूप को ढककर घोड़ी बनकर गई और उत्तर
कुरु देश में जाकर वह घास के तिनकों को चरने लगी। दूसरी पत्नी संज्ञा में यह संज्ञा है, ऐसा विचार कर आदित्य ने यह वर्चस दोनों को जन्म दिया। समानता से वे दोनों प्रभु अपने पूर्वज मनु के समान थे। श्रुतश्रवा और सावरणी मनु इन दोनों से होगा। श्रुतशर्मा तो जो शनिश्चर ग्रह हैं उसे ही जानना चाहिए। वे भी मनु ही हुए जिन्हें सावरणी कहा जाता है। संज्ञा तो निश्चित ही तब अपने पुत्र की माता है। उसने बहुत अधिक स्नेह किया, ऐसा उसके पूर्वजों में किसी ने नहीं किया। मनु ने इस सब को सहन किया, परंतु यम ने इस सब को नहीं सहन किया। बहुत कहते हुए वे सौतेले भाव से अत्यंत दुखित हुए और भावी अर्थ के बल से वह उस बाला का परित्याग कर दिया। जब सूर्य पुत्र यम ने छाया का परित्याग कर दिया, तब क्रोध से सावरणी की माता ने उन यम को शाप दे दिया कि जब तुम यशस्विनी पितृभार्या पिता की पत्नी मेरी माता को अकस्मात छोड़ रहे हो, इस कारण से तुम्हारा यह चरण गिर जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यम तो उस शाप से बहुत अधिक दुखी हुए, उनका मन खिन्न हो गया। तब उन धर्मात्मा यम ने मनु के साथ पिता विवस्वान सूर्य को सब कुछ बता दिया। शाप के भय से बहुत अधिक बेचैन संज्ञा के वाक्यों से सावधान मेरा उठा हुआ पैर उस पर उसके शरीर पर नहीं गिरे। बाल्यकाल के प्रभाव से, लड़कपन से अथवा मोह से आप मुझे क्षमा कीजिए। हे संसार के स्वामी, तप करने में श्रेष्ठ माता ने मुझे श्राप दिया है। आपकी कृपा ही हमें इस महान भय से बचा सकती है। जब इस प्रकार विवस्वान से यम ने कहा तो विवस्वान प्रभु यम से इस प्रकार बोले कि हे पुत्र, निश्चय ही यहाँ महान कारण होगा जिसके कारण तुम धर्मज्ञ को क्रोध हो गया। तुम्हारी माता का यह वचन मिथ्या नहीं कहा जा सकता। कीड़े तुम्हारे मांस को लेकर पृथ्वी पर जाएंगे, जिसके उसके बाद ये हे महाप्राज्ञ पाद को पुनः प्राप्त करोगे सुख प्राप्त पाद को पुनः सुख प्राप्त करोगे। ऐसा करोगे तब तुम्हारी माता का वचन सत्य होगा तथा शाप का परिहार होने से तुम रक्षित हो जाओगे। उसके बाद आदित्य ने संज्ञा से कहा कि तुम किस लिए अपने सब पुत्रों में से ही अधिक स्नेह करती हो। उस संज्ञा ने उनकी बात ध्यान देते हुए विवस्वान को नहीं देखा। तब विवस्वान ने समाधि लगाकर योग से तत्व को देखा। तब उसको शाप देने चाहते हुए भगवान विवस्वान कुपित होकर नाश करने के लिए शाप देना चाहने लगे। उसने विवस्वान के उस सब यथा तत्व देखा सबको यथा तत्व देखा तो तत्व की बात जानकर विवस्वान जैसा सुनकर क्रुद्ध होकर त्वष्टा के पास आए। त्वष्टा ने यथाविधि विधिवत उनकी पूजा की और उन विभावसु भगवान सूर्य की पूजा करके क्रोध से जलने वाले उनको धीरे धीरे शांत किया तथा कहा कि अत्यंत तेज से युक्त यह रूप आपको शोभित नहीं होता। आपके इस उग्र तेज को न सहन करती हुई संज्ञा नई नई घास उगे हुए शार्दुल वन में विचरण कर रही है। आज आप अपनी शुभ आचरण करने वाली पत्नी को देखोगे। वह प्रशंसनीय यौवन से संपन्न योग का सहारा लेकर घूम रही है। यह आपके अनुकूल होगा। यदि आपके पास समय हो तो उसको जाकर देखिए। हे श्रेष्ठ,
शत्रु का दमन करने वाले आप अपने पहले रूप को निवृत्त समाप्त कीजिए। विवस्वान सूर्य का रूप तो त्रियक ऊपर की ओर नीचे की ओर है। उस आप स्वर्ग के स्वामी के रूप में देवी दुखी हो गई है, इसीलिए आपका समचक्र तो अद्भुत रूप वाला है। उसके बाद त्वष्टा विश्वकर्मा को अनुमति दे दी गई कि वह विवस्वान के उस रूप को समाप्त करे। उसके बाद त्वष्टा मार्तंड विवस्वान के पास आया और उनमें भ्रमी को आरोपित कर उनके तेज को काट छाट कर सही किया। अर्थात सूर्य का जो रूप या तेज तिरछा ऊंचा नीचा था, उसको विश्वकर्मा ने काट छाट कर सब और समान कर दिया और बीच में एक घूमने वाली धुर्री लगा दी और फिर उनको तेज से हटाकर बिना तेज वाला बना दिया। तब उन शुभ दिखाई देने वाले सूर्य ने अपनी पत्नी को देखना चाहा और फिर योग के द्वारा समाधि धारण कर अपनी पत्नी घोड़ी बनी हुई संज्ञा को देखा। सब प्राणियों के न देखते हुए तेज और नियम से सूर्य ने अश्व का रूप धारण कर उस घोड़ी बनी हुई संज्ञा के मुख से मुख मिलाया। उसके बाद अश्व बने हुए सूर्य ने घोड़ी बनी हुई अपनी पत्नी संज्ञा से संभोग किया, परंतु उसको यह शंका हो गई कि यह पर पुरुष है, तो रूप बदल कर आया है जो रूप बदल कर आया है तथा मुझसे मैथुन किया है। यह शंका करके उसने वीर्य को नासिका के छिद्रों से निकाल दिया। उस वीर्य से वेदों में श्रेष्ठ दो देव अश्वनी उत्पन्न हुए, जिनको अश्वनी कुमार कहा गया। नास्त्य और द्रस ये दोनों बाहर मूर्ति से युक्त स्मरण किए गए। अष्टम प्रजापति मार्तंड सूर्य के ये दोनों पुत्र थे। उसके बाद उस घोड़ी रूपी संज्ञा को सुंदर रूप वाले सूर्य ने देखा। तब उन सूर्य ने अपनी उस पत्नी को देखकर उसे संतुष्ट किया, प्रसन्न किया और फिर इससे कहा, यमराज तो उस शाप से बहुत अधिक दुखी मन वाले हो गए। तब धर्मराज ने उन्हें धर्म से अनुरंजित किया, खुश किया। उन्होंने उस कर्म से धर्मराज नाम को प्राप्त किया तथा परम कांति प्राप्त की। केवल यही नहीं, उन्हें तीनों लोकों का पालकत्व तथा पितरों के लोकों का आधिपत्य भी प्राप्त हुआ। यही मनु प्रजापति मंत्र महान यशस्वी सार्वणी होंगे, जो आने वाले उस सार्वणिक मनवंतर में प्रजापति के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। वे प्रभु सुंदर सुमेरु पर्वत के पुष्ट भाग का पर आज भी घोर तपस्या कर रहे हैं। उसी स्थान पर उनके भ्राता शनि ग्रह रूप में स्थित हैं। विश्वकर्मा ने जो उस विकृत रूप वाले सूर्य को खराद कर सही किया था, उस खरादे हुए तेज युक्त रूप से विष्णु के उस चक्र का निर्माण किया, जो युद्ध में दानवों को रोकने में समर्थ तथा महान शक्तिशाली है। उन दोनों की छोटी बहन थी, जो नदियों में श्रेष्ठ यशस्विनी यमुना नाम की नदी हुई। सूर्य के जो बड़े और महातेजस्वी पुत्र थे, उनका नाम मनु था। उन जिनका वंश आज भी पृथ्वी तल पर विद्यमान है, उन विवस्वत मनु के वंश का विस्तार में बतलाऊंगा। सूर्य के इन सातों देव रूप महातेजस्वी पुत्रों के जन्म विषयक वृतांत को जो मनुष्य सुनेगा अथवा पढ़ेगा, वह आपत्तियों को प्राप्त करके भी छुटकारा पाएगा और महान यश को प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद 59वां अध्याय विवस्वत मनु की उत्पत्ति संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय 60 विवस्वत मनु की सृष्टि वर्णन।
सुत ने कहा, हे विप्रवर, उसके बाद चाक्षुष मनवंतर के बीत जाने पर वह देवगण भी व्यतीत हो गए। तब विवस्वत मनु, जो विवस्वान सूर्य के पुत्र थे, वे ही समस्त पृथ्वी के सम्राट बने। उसके बाद उन विवस्वत मनु के उन्हीं के समान दस दस पुत्र उत्पन्न हुए। वे थे इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, प्रांशु, नाभाग, दिष्ट, कुरुष और प्रशद्र। ये 10 मनु पुत्र कहे गए। पुत्रों से पहले जब मनु को पुत्र नहीं था, अतः ब्रह्मा ने उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद पुत्र की कामना से मनु ने यज्ञ किया। उस यज्ञ से मित्रावरुण के नाम से उस यज्ञ में आहुति दी गई। तब वहां दिव्य वस्त्रों को धारण की हुई, दिव्य आभूषणों से भूषित, दिव्य सुगठित शरीर वाली इला उत्पन्न हो गई, ऐसा सुना गया है। उसके बाद दंड धारण करने वाले मनु ने इस उस इला से कहा कि तुम मेरा अनुसरण करो। तब इला से पुत्र की कामना करने वाले प्रजापति मनु को इला ने इस प्रकार कहा कि हे बोलने वालों में श्रेष्ठ प्रजापति, मैं मित्रा वरुण के अंश से उत्पन्न हुई हूँ। उन्हीं के पास चली जाऊंगी ताकि मेरा धर्म नष्ट न होवे। ऐसा कहकर वह उन मित्रा वरुण के पास चली गई। मित्रा वरुण के पास जाकर उस सुंदर अंग वाली ने हाथ जोड़कर यह वाक्य कहा कि मैं आप दोनों के अंश से पैदा हुई हूँ। अब आप लोग बताओ मैं क्या करूं। मनु ने मुझसे कहा कि तुम मेरा अनुसरण करो, अर्थात तुम मेरे साथ पुत्र पैदा करो। इस प्रकार कहती हुई युवती साध्वी इड़ा को आश्रय प्रदान कर उन दोनों मित्रा वरुण ने कहा, वे दोनों देव मित्रा वरुण इस प्रकार वचन बोले कि धर्म को जानने वाली, सुंदर कमर वाली, श्रेष्ठ वर्ण वाली तुम्हारे इस प्रशय, सत्य आचरण तथा इंद्रियों दमन करने वाले व्यवहार से हम दोनों बहुत प्रसन्न हैं। हे महाभागे कन्ये, तुम संसार में ख्याति प्राप्त करोगी। तुम सुधुम्न नाम से तीनों लोकों में पूजित होगी तथा फिर संसार को प्रिय होगी, धर्मशील होगी और मनु के वंश को बढ़ाने वाली बनोगी। इस प्रकार वह इला मानव को तो बन गई, वह सुधुम्न के रूप में बदल गई थी, परंतु मानव होते हुए भी वह स्त्री भाव को प्राप्त हुई। तब वह देवी ने वर प्रपत प्राप्त करके पिता से निवृत्त हुई। उसके बाद यह सुधुम्न पुनः स्त्री बनी और फिर बुद्ध से उनको प्राप्त कर मैथुन किया। बुद्ध ने उनको प्राप्त कर मैथुन किया, जिससे चंद्रमा का जन्म हुआ तथा फिर चंद्रमा से पुरुरवा का जन्म हुआ। बुद्ध से चंद्रमा को जन्म देकर वह पुनः सुधुम्न हो गई और फिर सुधुम्न ने के 3 परम धार्मिक पुत्र हुए। वे हैं उत्कल, गय और विनत। उत्कल राष्ट्र हुआ, जिसको आज उड़ीसा कहा जाता है, तथा विनित का पश्चिम भारत हुआ। पूर्व दिशा का राजा गय को बनाया गया, जिसकी राजधानी को गया नगरी कहा गया, अर्थात गया नगरी के राजा गय हुए। उस मनवंतर में मनु पुत्र सूर्य ने इस प्रकार सृष्टि का विस्तार किया और फिर समस्त पृथ्वी को 10 भागों में विभक्त किया। चाक इक्ष्वाकु को पृथ्वी का 10वां भाग प्रदान किया, क्योंकि सुदुम्न
इला से सुदुम्न बने थे। इसीलिए कन्या भाव के कारण सुदुम्न ने भाग को नहीं प्राप्त किया। वशिष्ठ के वचन से उन महाकांतिमान एक प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित कही किए गए। धर्मराज सुदुम्न की प्रतिष्ठान में सुनकर ऋषियों ने सुत से पूछा कि मानव बने हुए सुदुम्न स्त्री भाव को कैसे प्राप्त हुए। सुत जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर को देखने के लिए सनत कुमार सनक आदि इलाव्रत पर्वत पर पहुंचे और भगवान शंकर को देखा। उस समय उस एकांत स्थल पर उमा के साथ रमण करते हुए शंकर को देखकर वे सब वापस लौट गए। उसके बाद वे सब लज्जित हो गए तथा भगवान शंकर भी लज्जित हुए। उसके बाद उनकी प्रिया देवी उमा ने प्रिय शंकर से यह वचन कहा कि हे देव, इस हमारे आश्रम में जो पुरुष प्रवेश करेगा वह निश्चित ही अप्सराओं के समान नारी हो जाएगा। अतः यहाँ वहां पर जितने भी भूत पिशाच पशु थे वे सब अप्सराएं बनकर रुद्र के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। एक दिन वह राजा सुधुम्न शिकार खेलता हुआ उस उमा वन में प्रविष्ट हो गया। वहां पर स्त्री भाव को प्राप्त रुद्र के साथ साथ भूतों और पिशाचों को क्रीड़ा करते हुए देखकर राजा सुधुम्न भी फिर स्त्री भाव को प्राप्त हो गए, अर्थात वे स्त्री बन गए थे और महादेव शंकर जी के प्रभाव से वे पुनः मनुष्य बने। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद 60वां अध्याय विवस्वत मनु की सृष्टि वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय 61 गांधर्व मूर्छा लक्षण वर्णन। सुत जी ने कहा कि अब मनु के पुत्रों की विशेष सृष्टि ध्यान पूर्वक सुनिए। मनु पुत्र प्रशद्र अपने गुरु महर्षि च्यवन की गौ को मारकर खा गए, जिसके कारण शापवश शूद्र वर्ण को प्राप्त हुए। कुरुष के कारुष नामक पुत्र संग्राम में किसी से हारने वाले नहीं थे। नाभाग का दिष्ट पुत्र बलंदन बहुत विद्वान हुआ तथा बलंदन का प्रांशु नामक पुत्र महान बलवान हुआ तथा प्रांशु का एक पुत्र प्रजापति के समान राजा हुआ। संवर्त ने अपने मित्र बंधुओं के साथ स्वर्ग को प्राप्त किया। वहां संवर्त का बृहस्पति के साथ महान विवाद था। संवर्त ने यज्ञ किया था, जिस यज्ञ की समृद्धि को देखकर बृहस्पति क्रुद्ध हो गए थे। तब यज्ञ के पूर्ण होने पर वे संवर्त बहुत अधिक क्रोधित हो गए। तब लोकों के नाश की संभावना देखकर संवर्त ने बृहस्पति को प्रसन्न किया। चक्रवर्ती राजा मरुत ने नरिशयंत को प्राप्त किया। नरिशयंत का दायद पुत्र दंड को धारण करने वाला राजा दम हुआ। उसका पुत्र राष्ट्रवर्धन बहुत विख्यात राजा था। राष्ट्रवर्धन का पुत्र सुधृति फिर सुधृति से नर हुआ। उसका पुत्र केवल हुआ। केवल का पुत्र बंधुमान हुआ। बंधुमान का पुत्र परम धर्मात्मा राजा वेगवान हुआ। वेगवान का पुत्र बुद्ध और बुद्ध का पुत्र तृणबिंदु हुआ। वह राजा तृणबिंदु त्रेता युग के प्रारंभ में विद्यमान था। उस तृणबिंदु की कन्या इड़विड़ा थी, जो विश्रवा की माता थी, जिसका पुत्र परम धार्मिक राजा विशाल हुआ। इसी राजा विशाल ने विशाल नामक पुरी को बनवाया। राजा विशाल के बलवान राजा हेमचंद्र के बाद उनके पुत्र राजा सुचंद्र विख्यात हुए। राजा सुचंद्र का पुत्र धुमश्व नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा धुमश्व के पुत्र परम विद्वान राजा सृजय उत्पन्न हुए। सृजय के पुत्र श्रीमान परम पराक्रमी सहदेव
हुए। सहदेव के पुत्र कुशाश्व हुए, जो परम धार्मिक राजा थे। प्रताप के पुत्र महान तेजस्वी राजा सोमदत्त हुए। राजऋषि सोमदत्त के पुत्र जन्मेजय हुए। राजा जन्मेजय के पुत्र प्रमति नाम से सुने गए। राजा तृणबिंदु की कृपा से ये सभी विशाला नगरी के राजा दीर्घायु वाले परम पराक्रमी एवं महात्मा हुए। शर्याती की दो संतानें हुई। उनके पुत्र का नाम अनर्थ और कन्या का नाम सुकन्या था। सुकन्या कन्या च्यवन की पत्नी थी। राजा अनर्थ का उत्तराधिकारी परम पराक्रमी रेव नामक राजा हुआ। नार्थ का अनर्थ का समस्त राज्य और कुशस्थली पुरी पर उसका आधिपत्य हुआ था। रेव का पुत्र परम धार्मिक रेवत हुआ, जो कुकुबी नाम का धार्मिक राजा था। कुकुदी नाम का धार्मिक राजा था। अपने भाइयों में सबसे बड़े कुकुदी कुकुब्दी ने कुशस्थलीपुरी में राज्य किया। एक बार ये ब्रह्मा के पास अपनी कन्या के साथ गाने सुनने के लिए गए थे। वहां पर ब्रह्मा जी के पास केवल एक मुहूर्त 2 घड़ी भर तक ये रहे, किंतु ब्रह्मा का वह एक मुहूर्त मनुष्य वर्ष के अनुसार अनेक युगों का था। वहां से युवावस्था में ही जब राजा अपनी पुरी में वापस लौटे, तो उनकी वह पुरी यदुवंशियों के अधिकार में थी। उसका नाम कुशस्थली नहीं था, परंतु द्वारवती हो गया था। उसके चारों ओर सुंदर द्वार बने हुए थे। वसुदेव आदि प्रमुख भोज वृषणी एवं अंधक वंशीय लोग उसकी रक्षा कर रहे थे। शत्रुओं को वश में करने वाले रेवत ने इस घटना को जानकर अपनी साध्वी परायण कन्या रेवती को बलदेव को समर्पित कर दिया और स्वयं सुमेरु पर्वत की चोटी पर जाकर तपस्या में लग गए। धर्मात्मा बलराम ने रेवती के साथ रमण किया। जब सुत ने ऐसी कथा सुनी तो ऋषियों ने कहा कि इतना समय बीत जाने पर भी रेवत और कुकुब्धी को वृद्धावस्था ने क्यों नहीं प्राप्त किया। यह सब हम सुनना चाहते हैं, अतः आप ऐसी उस गांधर्व विद्या संगीत शास्त्र को बतलाइए। सुत ने कहा, हे ऋषियों, ब्रह्मलोक में जाने वाले प्राणी में न वृद्धावस्था आती है, न उन्हें भूख प्यास सताती है, और न ही उनको मृत्यु का भय होता है, तथा न ही उनको कोई रोग होता है। हे सुंदर व्रत परायण श्रेष्ठ मुनियों, उस गांधर्व विद्या संगीत शास्त्र के विषय में आप लोगों ने जो कुछ मुझसे पूछा है, उसे अपनी जानकारी के अनुसार बताता हूँ। संगीत शास्त्र में 7 स्वर, 3 ग्राम, 21 मूर्छनाएं तथा 49 ताल होते हैं। यही स्वर मंडल कहा जाता है। षडज, ऋषभु, गांधार, मध्यम, पंचम, देवत और निषद, ये 7 स्वर हैं। स र ग म प ध नि, इनका संक्षिप्त रूप है। सोविरा हरियाणास्य, कपोलबला, चौथी शुद्ध मध्यमा, श्रांगी, पोषा, पावनी और दृष्टा का ये मध्यम ग्राम के नाम से विख्यात है। उत्तर मंद्रा, जननी, उत्तरायता, शुद्ध षडशजा आदि मध्य षडशज ग्राम में कहे गए हैं। इससे सातवां इसे सातवां जानना चाहिए। अन्य गांधार ग्राम के बारे में बतला रहा हूं, सुनिए। प्रथम अग्नि ओष्टमिक, द्वितीय वाजपेयिक, तृतीय पौंड्रक,
चतुर्थ अश्वमेधिक, पंचम राजसूय, षठ चक्र सुवर्ण, सप्तम गौसव, अष्टम महावृष्टिक, नवम ब्रह्मदान, उसके बाद प्रजापत्य, नागपक्षाश्रय, गोतर, पदक्रांत, मृगक्रांत, मनोहर, विष्णुक्रांत, सर्वश्रेष्ठ, सूर्यकांत, मत कोकिल आदि विशेष सुने गए हैं। उसके द्वारा अनित्य ब्रज ब्रज के समान पिशाच, वज्र के समान पिशाच की ध्वनि वाले सावित्र, अर्ध सावित्र, सर्वतोभद्र, सुवर्ण, सुतंद्र सुतंद्र, विष्णु, विष्णुवर, सागर, सभी जीवों के मन को हरने वाला विजय, हंस को सर्वश्रेष्ठ हम लोग जानते हैं। हतोत्सृष्टा तो जाना जाता है, स्कंद तो सर्वप्रिय स्वर है, मनोहर, आधत्र्य तथा गंधर्वानुपत जो अवलंबुष तथा नारद को विशेष प्रिय है। नगरातान नामक स्वर भीमसेन को प्रिय था, ऐसा कहा जाता है। विकल, उपनित, विंता और श्री स्वर परशुराम को प्रिय था। पंचदश और चतुर्दश स्वर नारद जी को पसंद थे। ससोवीर, सुसोवीर ब्रह्मा का प्रिय स्वर है, जो ब्रह्मा द्वारा गाया जाता है। उत्तरार्धी स्वरों के आदि देवता ब्रह्मा ही माने गए हैं। हरि देश में उत्पन्न मूर्छना हरिणास्या के नाम से प्रसिद्ध है। उसके आदि देवता चंद्र हैं। समस्त स्वर मंडलों में मरुतों द्वारा प्रसारण पूर्वक ग्रहण किए जाने से कल्पनता के आदि देवता मारुत माने गए हैं। मरुत देश में उत्पन्न हुए मूर्छना शुद्ध मध्यमा कही जाती है। इसमें मध्यम शुद्ध स्वर है। सिद्धों के मार्ग को दिखलाते समय मृगों के साथ विचरण करने के कारण मूर्छना मार्गी नाम से प्रसिद्ध है। इसके अधिदेवता मृगेंद्र हैं। यह मूर्छना अनेकों स्वरों की आधारभूत है, इसीलिए अनेकों पुरों में गाए जाने वाले स्वरों में प्रयुक्त होती है। इस रजनी नामक मूर्छना को रजोगुण से मिलाना चाहिए। उत्तर मृद्रांश ताल का अधिदेवता षडज है। उसका उत्तरवर्ती ताल भी प्रथम का अनुयायी माना जाता है, इसीलिए उसका नाम भी उत्तर मंद्र कहा जाता है। उसके अधिदेवता ध्रुव है। बहुत विस्तृत और उत्तरवर्ती होने के कारण देवत की मूर्छना उत्तरायण है। उसके अधिदेवता श्राद्ध देवता पितर है। ऋषियों ने जिस शुद्ध षडज स्वर को पैदा करके अग्नि को पूजा था, इसीलिए वह शुद्ध स्वर षडजित नाम से जाना जाता है। इस प्रकार इन मूर्छनाओं को करके जिसमें जिसकी भावना होती है वह मूर्छित होता है। यक्ष नारियों की मूर्छना को सुनकर यक्ष मूर्छित होते हैं, इसीलिए वह यक्षों की मूर्छना कही जाती है। नागों की दृष्टि से जो विष बिखेरे देती है, नागगण जिसे सुनकर मूर्छित हो जाते हैं और सुनकर पास आ जाते हैं। इस प्रकार अनेकों साधारण और भी मूर्छना है। मैंने सातों स्वरों समस्त मूर्छना एवं उसके 6 साधारण भेदों का वर्णन कर दिया। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद 61वां अध्याय गांधर्व मूर्छना लक्षण वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।
अब कथा को विराम दिया जाता है।